नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीएससी फार्मेसी एग्जाम प्रिपरेशन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसे हम जी पैट संडे क्विज पार्ट 95 के तहत डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है द ऑब्जेक्ट्स और द एम ऑफ डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज। जो भी डीपीसीओ ऑर्डर है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, टू सिक्योर और रेगुलेट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, टू मेक बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन अवेलेबल एट द फेयर प्राइसेस, टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाईज ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी डीपीसीओ है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो ये सभी को इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये सिक्योर एंड रेगुलेट करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बल्क ड्रग और फार्मुलेशंस का। ये बल्क ड्रग एंड फार्मुलेशन को फेयर प्राइसेस में किस तरह पब्लिक को अवेलेबल होगा उस पर ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, एम होता है। और ये मेंटेन एंड इंक्रीज करता है जो इसका सप्लाई है बल्क ड्रग्स एंड फार्मुलेशन का, वो भी ये इसका ऑब्जेक्टिव बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑल ऑफ दीज सही होगा, ये इसके डीपीसीओ के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एज पर द डीपीसीओ 1995 शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स मीन्स अ बल्क ड्रग स्पेसिफाइड इन। जो भी शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स है वो शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स में बल्क ड्रग्स तो आते हैं, वो कौन से शेड्यूल में स्पेसिफाइड किए गए एज पर डीपीसीओ 1995, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फिर शेड्यूल एन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों ये फर्स्ट शेड्यूल में इसको स्पेसिफाइड किया गया है। शेड्यूल ड्रग्स लिस्ट इसमें आता है। सेकंड शेड्यूल की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। थर्ड शेड्यूल की बात करेंगे इसमें प्री टैक्स रिटर्न आता है सॉरी। और शेड्यूल एन जो है ये डीपीसीओ के अंडर नहीं है। शेड्यूल एन जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत है, और इसमें क्या होता है, एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स एंड नॉर्म्स लगते हैं वो उसका कंप्लीशन होता है इसमें शेड्यूल एन में। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है दोस्तों, while fixing the sale prices of bulk drugs as per DPCO the government shall take into the consideration is। जब भी ये बल्क ड्रग्स का प्राइस फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो डीपीसीओ के अंडर कौन से पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं वो देखिए। ऑप्शन दिया है, अ पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 14% ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑफ 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर फॉर अ न्यू प्लांट रिटर्न ऑफ 12% बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग, या फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आइदर ए और बी और सी। तो यहाँ से कौन सा पॉइंट कंसीडर करता है गवर्नमेंट जब भी फिक्स करना होता है बल्क ड्रग्स का प्राइस अंडर डीपीसीओ के अंडर। तो यहाँ से देखिए, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है बल्क ड्रग का प्राइस फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही करेंगे हम, ए और बी और सी। जो ये जो प्रतिशत यहाँ पे आंकड़े देखे हुए थे दोस्तों, तो इसे याद रखना है। वो पोस्ट टैक्स रिटर्न और 14% ऑन नेटवर्थ है, यहाँ पे 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर अगर ये न्यू प्लान के लिए है तो रिटर्न ऑफ 12% बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग पे ये बेस करके सेल प्राइसेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, बल्क ड्रग्स के लिए। तो इसे याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ये प्रतिशत वाले आंकड़े जिस तरीके से यहाँ पे बताए हुए हैं सारे को याद रखिएगा, कैसे भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, अ कमेंसमेंट ऑफ डीपीसीओ, जो भी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसका कमेंसमेंट इन फॉर्म 1 बाय विच डेट एवरी ईयर, कौन से डेट पे ये कमेंसमेंट होता है डीपीसीओ का, ये बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, 13th ऑफ मार्च, 13th ऑफ अगस्त, 13th ऑफ सितंबर, या फिर 30th ऑफ अक्टूबर। तो डीपीसीओ का जो कमेंसमेंट होता है हर साल फॉर्म 1 में वो होता है 13th ऑफ सितंबर को। एवरी ईयर 13th ऑफ सितंबर को ये कमेंसमेंट होता है डीपीसीओ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, अ लिस्ट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डीपीसीओ अलोंग द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स इन फॉर्म 1। जैसे ही कमेंसमेंट हो जाता है डीपीसीओ का, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो उसके कितने दिन बाद लिस्ट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस किया जाता है वो बताना है हमें। ऑप्शन दिया है 15 डेज, 20 डेज, 21 डेज, या फिर 30 डेज। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों, कमेंसमेंट होने के बाद में विद इन 30 डेज में ये लिस्ट शेड्यूल ड्रग प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कमेंसमेंट जो हो रहा है डीपीसीओ का वो 13th ऑफ सितंबर को होता है हर साल के। तो उसके ठीक 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज, है ना,
विद इन 30 डेज लिस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम पूरा 30 डेज पकड़ेंगे तो ये अबाउट 13 अक्टूबर तक ये प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। ये विद इन 30 डेज है, मतलब एक दिन में भी होगा, 5 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर मैक्सिमम 30 डेज में हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 13 अक्टूबर तक जा सकता है, लेकिन उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, इन कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन फुल फॉर्म ऑफ MAPE इज। जो मेप है, जब भी हम कैलकुलेशन देखते हैं रिटेल प्राइस का, जो फार्मूला है हमारा RP इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस मेप अपॉन 100 अपॉन प्लस ED है। ये फार्मूला है रिटेल प्राइस निकालने का। तो इसमें जो ये मेप है, तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, क्या है। तो ऑप्शन देखिए, मटेरियल अलाउेबल पैकिंग एक्सपेंसेस, मटेरियल अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, या फिर मैक्सिमम अलाउेबल पैकिंग एक्सपेंसेस। तो जो भी ये मैप है दोस्तों, इसको जैसे याद रखिएगा, MAPME। ठीक है, यहाँ पे यम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा यम, तभी आप सही पे बता पाएंगे इसको। यम का यहाँ पे मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। PM जो है ये पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सही होगा। और जो यम होता है ये स्टार्टिंग का, तो ये मटेरियल के नहीं है दोस्तों, ये मैक्सिमम के लिए है। तो मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसका सही जवाब होगा, ये ऑप्शन C करना है। ठीक है, अब इस फार्मूले को भी याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे ऐसे बोलिएगा, मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैकिंग मटेरियल, मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैकिंग मटेरियल, तो पैकिंग चार्जेस लगेगा। तो मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल और पैकिंग चार्जेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये फुल फॉर्म आपने याद रखना है, सभी की एडिशन करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन 100 प्लस ये एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लगा देंगे, है ना, ED लगा देंगे इसके पीछे। हर किसी के पीछे आजकल ED लग रहा है ना, तो यहाँ पे भी हमने इसके पीछे ED को ऐड कर दिया है। तो ऐसे करके आप रिटेल प्राइस का फार्मूला याद रख सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारी जो फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप है, उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। इस कंट्रीब्यूशन के बाद आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा, ताकि आपके प्रिपरेशन में तेजी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बेहतर बनता जाएगा दोस्तों। और जो भी आपका गोल है वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर। ठीक है, तो जिसको भी इसका ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। और ट्रस्ट में दोस्तों, हमारी तरफ से हम काफ़ी कोशिश करेंगे कि आपका लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल, और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो है MPSC फार्मेसी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जो भी सिलेबस में पॉइंट इंक्लूड है उसके हिसाब से है दोस्तों। तो इससे आपका उसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस जो है GPAT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाला दोस्तों। और इसी तरीके से खास क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे हमारे इस सीरीज़ के द्वारा। तो आप भी इसे जुड़े रहिएगा और आपके प्रिपरेशन में जान डाल दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ DPCO 1995 शाल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ। किसके प्रोविजंस के अनुसार यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलता है अगर आप DPCO को प्रोविजंस को अगर ब्रेक करते हो, कॉन्ट्रावेंट करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है RTI 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, या फिर एक्साइज ड्यूटी एक्ट। तो किसके तहत यहाँ पे पनिशमेंट होगा DPCO के रूल्स को अगर आप भंग करते हो तो इसके लिए सही जवाब होगा दोस्तों इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है, और ये जो एक्साइज ड्यूटी वाला एक्ट है ना, ये आपको MTP यानी कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के एक्ट में अगर आप कोई कंट्रावेंशन करते हो तो इसके तहत पनिशमेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है DPCO के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, गवर्नमेंट may recover the dues accrued under the provisions of DPCO from manufacturer, importer or distributor as the case may be and deposit the same into।
देखो बोल रहा है अगर डीपीसीओ के प्रोविजंस में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए उस मैन्युफैक्चरर को, इंपोर्टर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी ड्यू लगता है, चार्जेस लगते हैं, तो वो गवर्नमेंट तो इकट्ठा कर लेगी, लेकिन उन पैसों को वो कहाँ डिपॉजिट करेगी वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डीपीईए ड्रग्स प्राइस इक्वलाइजेशन अकाउंट, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर डीपीए ड्रग पेनाल्टी अकाउंट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये डीपीसीओ के अंडर अगर कोई गलती करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वो अगर इस प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंट करता है तो उसको जो भी ड्यू लगाता है गवर्नमेंट, वो उसको इकट्ठा करके डिपॉजिट करता है डीपीईए अकाउंट में। ठीक है, ड्रग प्राइसेस इक्वलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसे याद रखना, ड्रग प्राइसेस इक्वलाइजेशन अकाउंट। और ये जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एज पर डीपीसीओ 1995 द थर्ड शेड्यूल स्पेसिफाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप बताइएगा ये डीपीसीओ के थर्ड शेड्यूल में क्या आता है। तो ऑप्शन देखिए, प्री टैक्स रिटर्न है, डिफरेंट फॉर्म्स है, शेड्यूल ड्रग्स है, या फिर नॉन शेड्यूल ड्रग्स है। तो मैं आपको बता दूं इसके जो भी फर्स्ट शेड्यूल है उसमें शेड्यूल ड्रग्स थे, सेकंड शेड्यूल में डिफरेंट फॉर्म्स थे, और थर्ड शेड्यूल में यहाँ पे इंक्लूड किया गया था प्री टैक्स रिटर्न को। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए को सही करना है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको ये सारा क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सारा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और उन लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।